हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के ये चैप्टर नंबर 1 है, सेकेंड पेपर का, है ना। तो इसमें हम बताएंगे कि कौन सा चैप्टर है, क्या है आज। ओके, तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जैसे प्रकाश का अपवर्तन है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रकाश है क्या। तो क्या बताएंगे, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, जिससे कि हम वस्तुओं को देखते हैं। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देखते हैं। राइट। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों, जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गया आदि, एवं कृत्रिम जैसे कि मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होता है। अब बात आती है प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, गुण क्या क्या होते हैं। तो क्या बताएंगे कि प्रकाश जो होता है खुद तो अदृश्य होता है, मतलब खुद हम उसे देख नहीं सकते हैं, परंतु उसकी सहायता से वस्तुएं देखते हैं। ओके। दूसरा होता है प्रकाश संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यहाँ क्या लिखेंगे? तरंगों। ओके। तो प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब नेक्स्ट आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ओके। तो अगर हमसे कोई अपवर्तन पूछता है तो हम क्या बताएंगे? जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। क्या होता है? प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। राइट। तो वो क्या हो जाता है? तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब उसका मार्ग जो होता है बदल जाता है। ओके। क्या कहेंगे? जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, किसी दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाती है। देखिए, इसे जाना ऐसे चाहिए था, है ना, लेकिन निकल कैसे गई? ऐसे। राइट। ये विचलित हो गई। आ कैसी रही थी? ऐसे। आने वाली किरण को हम आपतित किरण, आने वाली को क्या कहता है? आपतित किरण। जो अभिलंब के साथ एंगल बनाती है उसे अभिलंब मतलब आपतन कोण कहता है, और इधर अपवर्तन कोण कहते हैं। तो क्या बताया? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। राइट। तो इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखिए, अगर आगे इसी में पढ़ें तो आगे हम क्या पढ़ेंगे जरा देखिए। इसी में और देखें तो हम क्या देख सकते हैं? अपवर्तन के नियम। राइट। तो अपवर्तन के अगर नियम की बात की जाए तो हम नियम की बात कर लेते हैं। तो नियम में क्या क्या बताएंगे? तो पहले आपतित किरण एक हो गई, अपवर्तित किरण दो हो गई, और अभिलंब तीनों एक ही तल में। मतलब पहला पॉइंट है आपतित किरण, और अपवर्तित किरण। कौन कौन सी? आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो जरा इसे ध्यान से देखिए। राइट। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला पॉइंट है, में होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? बताएंगे आपतन कोण की ज्या। क्या बोलेंगे? ज्या। मतलब आपतन कोण की ज्या। अगर आपतन कोण की ज्या की बात करेंगे तो वो होता है साइन। राइट। आपतन कोण की ज्या में बोले तो साइन होता है। राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? नंबर 1 2 आपतन कोण की ज्या,
आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात क्या होता है? का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। अब बात आती है एक अनुपात ये नियतांक होता है, इसका मतलब है ये होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, राइट। तो इसे याद रखिएगा, मतलब ये होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक हो जाता है, और यही वैल्यू आपकी बन जाएगी, राइट। इसे लिख लीजिएगा, यही आपके दोनों नियम हैं। लिखिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा सा। ओके, देखिए आगे अगर देखें तो आगे क्या देखेंगे, देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ओके, अपवर्तन के नियम हो गए, है ना। और जो ये अपवर्तन का नियम निकला था इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। तो जरा देखिए, यहीं से जरा जो चीज़ें डेवलप होंगी उन्हें हम बता देते हैं आपको। ओके, जरा इसे रफ करते हैं एंड में। तो हम क्या बताना चाहते हैं आपको, सबसे पहली बात ये कि जो n बराबर साइन आई बटे साइन आर निकला ना, इसी को बोला जाता है स्नेल का नियम। क्या बोला जाता? स्नेल का नियम, राइट। इसी को एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, अब यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, है ना। तो अपवर्तनांक के लिए आप याद रखिएगा कि जो माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल सी होती है, और माध्यम में प्रकाश की चाल बी होती है। क्या बताया हमने? हमने बताया कि अपवर्तनांक जो होता है वो माध्यम में प्रकाश की चाल, ये क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल, में प्रकाश की चाल, और माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसीलिए हम ये भी लिख सकते हैं, अपवर्तनांक का अगर बोला जाता है तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़, जरा देखिए। इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, n बराबर सी बटे बी बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर, अगर तरंग दैर्ध्य दी गई लेमडा जीरो बटे लेमडा, मतलब जीरो प्रूव करेगा कि जो वायु में वेवलेंथ आ जाए वो, है ना। मतलब वायु में या वायु या निर्वात में प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य, और लेमडा माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, राइट। तो इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के, राइट। तो जल्दी से करिएगा, इसके बाद बात करेंगे प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत की। ओके, तो जल्दी करिए थोड़ा सा। देखिए इसी में अगर आगे बात करें तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, राइट। अगर इस सिद्धांत को देखा जाए तो जरा देखिए, इधर देखते हैं इसमें। ओके, तो देखिए कैसे देखेंगे। प्रकाश का उत्क्रमणीयता,
का सिद्धांत, राइट। ये सिद्धांत है, तो जरा देखिए। देखिए इस सिद्धांत में हम क्या करेंगे, 2 मिनट। ओके, अब याद रखिएगा, इधर साइड एक माध्यम है, इधर साइड दूसरा माध्यम है, राइट। जब प्रकाश की किरण इधर से, पहले माध्यम से इधर आती है, तो क्या होता है, ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, इधर से आ गई। इसमें अभिलंब आपका ये रहता है, ओके। ये जो अभिलंब के साथ एंगल बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं, इसे अपवर्तन कोण बोलते हैं, इसे क्या बोल रहे थे, अभिलंब, राइट। ये क्या थी, आपतित किरण, ऐसे आपतित किरण। ये क्या थी, ये थी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब जरा बात याद रखिएगा, प्रकाश की धूम्रता के सिद्धांत में हम क्या बताएंगे, अभिलंब है, आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, और ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, राइट। जब ए बी आपतित किरण होती है, मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से आता है तो वह बीसी मार्ग से गुजर जाता है या अपवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब है, जब ए बी आपतित किरण है तो बी सी आपकी अपवर्तित किरण हो जाती है, और जब सी बी आपतित किरण होती है तो ये बी ए अपवर्तित किरण हो जाती है। इसी को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है। कहने का मतलब है, जब इधर से प्रकाश आता है तो ऐसे इस रास्ते को फॉलो करता है ए बी और बी सी। जब इधर से प्रकाश जाता है, इधर से होके, तो क्या करता है, सी बी और ए, सी बी ए रास्ते को फॉलो करता है। सेम रास्ता रहता है, इसलिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत में क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण अपने ही रास्ते को दोहराती है जाने में और आने में, इस सिद्धांत को ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है, याद रखिएगा। ओके, तो चलिए आगे और देख लेते हैं। देखिए, ओके, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हो चुका था अपना। ओके, जरा देखिए आगे। प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ओके। 9 नंबर, नेक्स्ट। ओके, यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। ओके, नेक्स्ट अगर इसमें हम देख रहे थे तो इसमें क्या बताएंगे, जैसे कि ये है, इसमें हमने क्या बताया था, 1n2 बराबर होता है 1/2n1, ये आपको रिवाइज रखना है। ये जैसे कि अगर 3 माध्यम है तो क्या हो गया, 2n3 बराबर 1n3/1n2, ये याद रखना। ऐसे ही कांच का पानी के सापेक्ष, कांच का पानी के सापेक्ष, मतलब वाटर टू ग्लास। ओके, अगर वाटर टू ग्लास पूछता है तो क्या होता है, एयर टू ग्लास अपान एयर टू वाटर, ये याद रखिएगा, राइट। एयर टू ग्लास बताता है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, और एयर टू वाटर बताता है पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। वाटर टू ग्लास बताता है कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये याद रखिएगा। नोट के तौर पे हमेशा रिवाइज रखिएगा कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम और हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ओके, ये रिवाइज रखिएगा। क्या बताया कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है और हीरे का सबसे ज़्यादा होता है। ओके,
नेक्स्ट अगर देखें तो इसी में क्या बता रहे थे, अपवर्तित किरण की तीव्रता आपतित किरण की तीव्रता से कम होती है, हमेशा रिवाइज रखेगा। विरल माध्यम में प्रकाश की किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण सघन माध्यम में बने कोण की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच बना कोण सघन माध्यम में बने कोण की अपेक्षा अधिक होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। कहने का मतलब है जैसे कि लाइट रे आपके ऐसे आती है और ऐसे आती है ना, ऐसे आई, ये आपका आपतन कोण हुआ, ये विरल माध्यम है, सबसे ज्यादा होगा, और इधर झुक गई तो ये आर कम होगा, मतलब आई इज ग्रेटर देन आर होगा। ये कंडीशन बताइए विरल से सघन के लिए, राइट। तो इसमें नोट के तौर पे आपको क्या याद रखना है हमेशा, कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है, किसका, वायु का, राइट, जो वायु का अपवर्तनांक होता है, वायु का अपवर्तनांक विरल माध्यम में प्रकाश की किरण तथा अवलंब के बीच बना कोण, ये याद रखिएगा। कांच के गुट के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन और पार्श्विक विस्थापन, तो ये याद रखिए डी बराबर क्या होता है, टी साइन आई माइनस आर, ऐसा करके, राइट। क्या होता है, ये सूत्र अपना रिवाइज रखिएगा। टी आपका आयताकार गुटके की मोटाई हो गई, आई आपतन कोण हो गया, और टी अपवर्तन कोण हो गया। तो डेरिवेशन ना आएगा इसका, सिर्फ फार्मूले बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अब आता है अपवर्तन के उदाहरण आपके कौन कौन से होते हैं, तो जरा देखिए। ओके,